स्टेच्यू ऑफ बिलीफ नाथद्वारा में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा, जो विश्व की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है, बनाने का मौका जब मुझे मिला तो वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मुझे याद आता है कि उस वक्त मैं एज एन आर्टिस्ट एक बहुत छोटे से स्टूडियो में काम कर रहा था और सब श्री आदरणीय मदन पालीवाल जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये मूर्ति बनानी है जिसका आकार लगभग 369 फीट ऊंचा होगा और इसके ऊपर मुझे काम करना है। मदन जी का बड़ा ही उसके साथ आत्मीय लगाव रहा पूरे प्रोजेक्ट के साथ, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के साथ। और मुझे याद आता है कि मेरे उस छोटे से स्टूडियो पे लगभग वो घंटों घंटों बिताते थे मेरे साथ उस काम को करने के लिए और करवाने के लिए। जब डमी मॉडल उस मूर्ति का तैयार हुआ और जिसे अप्रूव किया गया उनके द्वारा और पूज्य मुरारी बापू जी के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि अब इस मूर्ति को हमें बहुत ही विराट स्वरूप देना है। तो जब काम को शुरू किया तो किसी भी बड़े काम को करने के लिए बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बड़े सहारे की ज़रूरत होती है, बड़े प्रयासों की ज़रूरत होती है। तो मुझे उस वक्त मदन पालीवाल जी ने कहा कि आपको मैं फ्री हैंड देता हूँ, आप जैसा करना चाहें वैसे इस काम को कीजिए। हम उस छोटे से स्टूडियो से मूव कर गए मानेसर में और यहीं पर हमने उस पूरी मूर्ति का 1:1 स्केल मॉडल, यानी कि 369 फीट मूर्ति अगर वहाँ पर है नाथद्वारा में, तो उसका पहले निर्माण हमने यहाँ पे 2-3 टुकड़ों में लगभग किया। उनके चरण अलग बनाए, जो 70-70 फीट के उनके चरण हैं उनको अलग से बनाया गया है यहाँ पे। और जब बना करके उन टुकड़ों को ले जा करके वहाँ जोड़ा गया तो संपूर्ण मूर्ति ने इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ वहाँ पे एक आकार लिया। जब वो आकार लिया और उसके अंदर 3-3, 4-4 एलिवेटर्स लगाए गए, जो एलिवेटर्स आपको मूर्ति के ऊपर तक उनकी जटाओं तक लेके जाते हैं, जो आपको उनका अभिषेक आप कर सकते हैं भगवान शंकर का। और उसके अंदर आप जब देखते हैं 7D म्यूजियम्स बनाए गए समुद्र मंथन से लेकर के भगवान शंकर की अनेक लीलाओं के, तो वो देख करके आपको यूल हैव ए गूज बम्प टू नो अबाउट द मैथोलॉजी ऑफ इंडिया। उस मूर्ति में आज जब आप देखेंगे, जब रात को लगभग 7 बजे के करीब लेज़र शो होता है कि मूर्ति के बाह्य आवक्ष के ऊपर जब लेज़र शो के द्वारा भगवान शंकर की अनेक लीलाओं का वर्णन किया जाता है, तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसका पार्ट बन सका, इसका हिस्सा बन सका और इस कार्य को संपूर्ण कर सका। और ये कार्य आज हिंदुस्तान में नहीं अपितु वर्ल्ड में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि ये कार्य मेरे हाथों के द्वारा किया गया।